नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच अत्यंत ही महत्वपूर्ण सूचना देने वाली हूँ और वह सूचना है 70% क्वेश्चन किन पुस्तकों से पूछे जाने हैं और किस परीक्षा में। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा में। तो आइए जानते हैं वे महत्वपूर्ण पुस्तक जिससे लगभग 70% क्वेश्चन आपकी इस परीक्षा में पूछे जाने हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगी परीक्षा वाटिका, पर्यावरण, जनगणना, कृषि, उत्तर प्रदेश। ये 4 किताब आप अवश्य ही वाटिका पढ़ेंगे। दूसरा मैं बताने वाली हूँ प्रतियोगिता दर्पण का भारतीय अर्थव्यवस्था का अतिरिक्तांक। इसे आप जरूर पढ़ेंगे और कैसे अतिरिक्तांक पढ़ें इसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मैं उपलब्ध करा चुकी हूँ। अवश्य ही आप पुस्तक वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे। अब नेक्स्ट जो मैं पुस्तक बताने वाली हूँ वह मैं बताने वाली हूँ भारतीय संविधान का वेयर एक्ट। साथियों, वेयर एक्ट से लगभग पॉलिटी के 60% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से वेयर एक्ट पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त मैं कौन सा पुस्तक बताने वाली हूँ, वह बताने वाली हूँ घटना चक्र का पूर्वावलोकन, अर्थात पूर्व के जितने क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स पेपर वो आप पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अतिरिक्त 2 पुस्तक जो बेहद खास है इस परीक्षा के लिए वो मैं बताने वाली हूँ और वह किताब है लुसेंट का सामान्य ज्ञान और किरण पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान। ध्यान रखेंगे आप, ये दोनों किताब आपको पढ़ना है क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन इन दोनों पुस्तकों से पूछे जाने हैं। तो ये ना सोचिएगा कि सामान्य ज्ञान के कितने क्वेश्चन आएंगे कितने क्वेश्चन नहीं आएंगे। साथियों, इस पुस्तक के जो कई भाग हैं, इतिहास के हैं, विज्ञान के हैं, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, इन्वायरमेंट के हैं, पॉलिटी के हैं, इकोनॉमी के हैं, उससे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अवश्य ही इन किताबों को बहुत ही गहनता के साथ, संपूर्णता के साथ अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जो मैं महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली वो देने वाली हूँ कि इन सारी पुस्तकों के साथ साथ आप अनिवार्य रूप से करेंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण जो कि मासिक होती है उसको आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो साथियों, आज मैं जो पुस्तक आपको बताई फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ ताकि आप सभी रिकॉल कर लें कि ये किताब तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जितनी भी पुस्तक की सूची मेरे द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं उन्हें आप जरूर पढ़ेंगे। साथ में आज जो मैं पुस्तक आप सभी को बता रही हूँ क्योंकि अब आपके पास समय काफ़ी कम है, स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना है और किताबों को बार बार रिवीजन जरूर देना है क्योंकि बिना रिवीजन के साथियों तैयारी कंप्लीट नहीं होती है। तो आप अनिवार्य रूप से घटना चक्र के पूर्वावलोकन का अध्ययन करेंगे, प्रतियोगिता दर्पण का भारतीय अर्थव्यवस्था का अतिरिक्तांक पढ़ेंगे, राज्य व्यवस्था के लिए आप अवश्य ही भारतीय संविधान का वेयर एक्ट पढ़ेंगे, परीक्षावाड़ी का पर्यावरण, कृषि, जनगणना, उत्तर प्रदेश पढ़ेंगे और साथ में लुसेंट और किरण पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान जरूर पढ़ेंगे। तो साथियों, आज मेरे द्वारा उन तमाम महत्वपूर्ण पुस्तकों को बताया गया जिनसे लगभग 70% क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो 30% अन्य जो प्रश्न पूछे जाने हैं उसकी तैयारी के लिए जो मेरे द्वारा पुस्तकों की सूची उपलब्ध कराई गई है उसको आप जरूर पढ़ेंगे। साथियों, मैं पूरे आशा विश्वास के साथ आप सभी को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि यदि आप अपनी तैयारी को प्रखरता के साथ सही दिशा में सतत रूप से ले जाएं तो अवश्य ही सफल होंगे ही होंगे। और कहा जाता है कि सही सफलता के लिए आपको परिश्रम अवश्य करनी होती है और जब आप परिश्रम करते हैं, सफल होते हैं तो उसकी एक खुशी अलग ही होती है। तो आप ज़रूर इन पुस्तकों को पढ़िएगा, अवश्य ही आप सफल होंगे। और आप सभी युवा साथियों में से बहुत से हमारे युवा साथी हैं जो नोट्स के संबंध में काफ़ी प्रश्न कर रहे हैं कि कृपया आप नोट्स मैडम प्रोवाइड कराएं। साथियों, नोट्स आपके असफलता का महत्वपूर्ण कारण है। मैं फिर से बताती हूँ, यदि आप नोट्स के पीछे भागेंगे और नोट्स से तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने सफलता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। उसका कारण है साथियों, नोट्स से समस्त प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि नोट्स में मात्र महत्वपूर्ण तथ्यों को समायोजित किया जाता है,
उन तमाम तथ्यों को शामिल नहीं किया जाता है जिससे सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप स्वयं रियलाइज़ करिएगा कि यदि आप एक दो परीक्षा दिए होंगे और जब परीक्षा हॉल से जब बाहर आते हैं, तो जब आप क्वेश्चन पेपर मिलाने की क्रिया आरंभ करते हैं, तो आप अपने नोट्स से नहीं मिलाते हैं, बल्कि आप पुस्तकों को उठाते हैं, देखते हैं कि इसका क्या उत्तर होगा, इसका क्या उत्तर होगा। और आप देखेंगे कि हर एक प्रश्न का उत्तर आपके संबंधित पुस्तक से मिल जाता है। इसका मतलब यही हुआ कि पुस्तक से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अतः आप सभी यदि सफलता की राह की ओर बढ़ना चाहते तो अवश्य ही पुस्तक का चयन करें। साथियों, यदि आप सभी के लिए नोट्स बेहतर विकल्प होता तो मैं निश्चित रूप से आप सभी के लिए नोट्स जरूर प्रोवाइड कराती, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें कई हमारे युवा साथी हैं जो बस नोट्स ही पढ़ने लगेंगे और जब असफल होंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप को कहेंगे काश मैं इस पुस्तक को जरूर पढ़ा रहा था, ताकि जो मेरे क्वेश्चन गलत हो गए वे क्वेश्चन गलत ना हो। अतः उस कमी को मैं कभी दोहराने देने वाली नहीं हूँ। इसलिए आप सभी को मैं अभी से सजेस्ट करती हूँ कि आप अवश्य ही पुस्तक पढ़ें। समय कम नहीं है साथियों, समय आपके पास पर्याप्त है। कृपया आप हर प्रकार से बस पढ़ाई पे ध्यान दें। परीक्षा की तिथि के पहले जो भी फेस्टिवल आ रहा है, जो भी फंक्शन पार्टी वगैरह हो रहे हैं, किसी को आप अटेंड ना करें। बस आपका फंक्शन पार्टी कोई भी त्यौहार आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। यदि इस माइंड सेट को आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप सफल होंगे, क्योंकि जब आप सफल हो जाएंगे फिर आपके पास समय ही समय होगा। आप 9 to 6 अर्थात 9:30 AM to 6 PM आप जॉब करेंगे। उसके बाद आप घूमिए फिरिए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और सैटरडे संडे को तो घूमने का पूरा आपको मौका मिलेगा। अब बीच बीच में जो फेस्टिवल होते हैं उसका फुल एंजॉय करेंगे, लेकिन ये वक्त अभी फेस्टिवल एंजॉय करने का नहीं है, क्योंकि हर एक युवा का जो समय होता है एंजॉयमेंट का, वह होता है सफलता। तो जो आनंद सफलता में है वो आनंद अभी इंजॉय करने में बिल्कुल नहीं है साथियों, मैं भी कभी आप लोग की तरह थी कि मैं बस पढ़ाई करती थी और उसका परिणाम रहा कि मैं सफल हुई। और आज मैं हर प्रकार से एंजॉय करती हूँ। जैसे कि कोई भी फेस्टिवल होता है उसको सेलिब्रेट करती हूँ, जब भी वीकेंड होता है, छुट्टी होता है, तो मैं घूमने फिरने भी जाती हूँ, आप लोगों से रूबरू भी होती हूँ, आप सभी की समस्याओं का निदान भी करती हूँ। और ख़ास बात है कि मेरे उत्तर प्रदेश सचिवालय में जो भी हमारे अधिकारियों कर्मचारियों की जो समस्याएं होती हैं उनको मैं प्रबल रूप से उठाती भी हूँ और बहुत हद तक उनका समाधान भी कराती हूँ। जो भी लोकतांत्रिक मांगे हैं उसको मैं विभिन्न मंचों के माध्यम से उठाती भी हूँ। आज के साथ आप सभी को अवगत कराने कि आज मैं भारत की सांस्कृतिक साहित्यिक विरासत को आगे बढ़ाने का भी कार्य कर रही हूँ और आप सभी जैसे ऊर्जावान युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनमें भीतर छिपे ऊर्जा को जगाने के लिए लगातार मोटिवेशनल स्पीचेस वगैरह भी देती हूँ, ताकि आप सभी अभी इतने जागृत हो जाए, आप अभी अपनी भीतर के छिपे अपने जोश को पहचान कर तैयारी में इतने जुट जाए कि अवश्य ही आप सफल हो। तो साथियों, अब समय आ गया है आप सभी की सफलता की सीढ़ियों पर चलने का, और इसके लिए ज़रूरी है कि वर्तमान में आप लगातार पढ़ाई करें। निश्चित रूप से साथियों आप सफल होंगे। इसी आशा, संदेश, विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आप निश्चित रूप से इस परीक्षा में सफल होंगे। नमस्कार।